नमस्कार दर्शकों, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर जो मेरे मन में आता है और न जाने कितने स्टूडेंट्स दर्शकों के मन में भी ये सवाल आता होगा कि इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आप सभी को बहुत पसंद आएगा क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अनिल द्विवेदी जी से, जो पिछले 25 वर्षों से शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं। सर के गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों ने प्रोफेशनल एग्जाम्स क्रैक किया है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो सीए परस्यू करना चाहते हैं, पर उनके मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं। मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि सीए का एग्जाम बहुत टफ है। सीए करने के लिए कुछ स्पेशल स्किल आपके अंदर होना चाहिए। आपको 12 घंटे 15 घंटे का पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हमने और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक एक्सपर्ट से जानते हैं सीए के बारे में जो र्यूमर्स फैला हुआ है उसके बारे में कितनी सच्चाई है। अनिल सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार व्यूवर्स और नमस्कार राजेश जी। नमस्कार सर। धन्यवाद, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसपे मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। और मैं ये चाहूँगा कि ये सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और जो भी इस तरह की बातों से रिलेट करते हैं वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। सर, आज हम लोग विषय पे चर्चा कर रहे हैं रूमर्स अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जी, काफी। सर, क्या कारण है कि जो सीए में बच्चे अपीयर करते हैं उनका रिजल्ट बहुत कम आता है, और इसकी वजह से क्या यही कारण है बच्चे सीए के लिए जाने से घबराते हैं? सर, सबसे पहले मैं आपके एक शब्द को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कहा रूमर्स। जी सर। रूमर्स क्यों होते हैं? अगर आपको किसी चीज की जानकारी होगी तो रूमर्स कहलाया ही नहीं जाएगा। सही बात है। यानी कि हमें इस कोर्स के बारे में जानकारी कम है, तभी कई सारी अफवाहें या रूमर्स फैली हुई है। अब हम एकेडमिक में जैसे देखते हैं कि कॉमर्स का बच्चा करियर ओरिएंटेड में क्या कर सकता है, तो हम फटाक से बोल देते हैं सीए कर सकता है, राइट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा हमारी सोच कुछ आगे बढ़ नहीं पाती है। फिर इसको कट शॉर्ट करने के लिए हम देख रहे हैं कि इस समय काफी प्रोफेशनल कोर्सेस अवेलेबल हैं जो compete कर रहे हैं सीए के साथ कॉमर्स फील्ड में। तो बेसिकली रूमर्स क्रिएट होना तब चालू हो रहा है कि जब हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपके क्वेश्चंस के थ्रू हम जानकारी पूरी की पूरी प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करेंगे, ताकि ये रूमर्स कम होकर नॉलेजेबल चीजें ज्यादा मार्केट में आए। बिल्कुल सर। आप अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। सर, मेरा तो पहला ही प्रश्न यही होगा कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से सीए का जो रिजल्ट है बहुत कम बच्चे पास होते हैं, और ये डर के कारण बच्चे सीए परस्यू करने से डरते हैं? सर, ये सवाल काफी वाजिबी है। बिल्कुल सर। होता ये है ना सर कि रिजल्ट्स परसेंटेज में काउंट हो रहे हैं कि भाई अगर 10 लाख बच्चे बैठे हैं उसमें से हमारे 10,000 बच्चे पास हुए, तो चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंटेज रिजल्ट लगा। हम इस पर ना फोकस करके हम देखते हैं कि सक्सेस रेट ऑफ द स्टूडेंट इन द एग्जाम कैसा है। यहाँ पे हम आपको पहली चीज बता दें कि कोई लिमिटेड सीट नहीं है। राइट। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसमें बच्चों के लिए लिमिटेड सीट्स दे दी जाती है। सीए कोई लिमिटेड सीट वाला एग्जाम नहीं है, अनलिमिटेड है। आप हमारा एक बार क्लियर करिए और आप सीए बन जाइए। हमने कभी नहीं कहा है कि सीए में आपको 1000 लोगों को ही पास करना है। राइट। अनलिमिटेड। करेक्ट। अब बच्चे पास नहीं हो रहे हैं तो इसका जो कहते हैं ना कि इल्जाम हम सीए कोर्स को कैसे दे सकते हैं। अब पास नहीं होने की कई वजह है, उसके बारे में चर्चा हम शायद आज यहाँ पे नहीं करेंगे।
बट हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम रिजल्ट निकालिए तो आप 100% आपको सीए का क्वालिफिकेशन भी मिल सकता है। ये तो डिपेंड होता है कि कैंडिडेट किस तरह से उस एग्जाम को अपीयर कर रहा है। तो ये अफवाह तो बिल्कुल गलत है कि हमारा रिजल्ट कम आता है। अगर मैं कंपेयर करने पर आ जाऊं तो आप जेई के रिजल्ट को देख लीजिए और आईआईटी के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, उसका 1% रिजल्ट है सर, और हम वहां पे भी आगे निकल रहे हैं कि हमारा 10% रिजल्ट तो एटलीस्ट मिल जाता है। बट ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कोई कंपैरिजन में नहीं जाना चाह रहा हूँ। कैंडिडेट अगर पूरे के पूरे पास होते हैं तो हम पूरे पूरे 100% रिजल्ट के साथ आते हैं। सो इट्स अ क्लियर कट रूमर्स कि यहाँ पे कोई कहते हैं ना कि रिजल्ट कम लगता है जी, बच्चे पास कम होते हैं, राइट। रिजल्ट कम लगता है, ये सेंटेंस ठीक नहीं है सर। जी सर। तो सर आपके हिसाब से जो बच्चे सीए के लिए जाना चाहते हैं, जी उनको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए जी जिससे कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, और जो उनका सपना है कि हमें एक सीए बनना है, तो कैसे संभव हो सकता है सर? सर मैं पहली जानकारी ये दे दूं कि जैसे सीए में आपको 3 लेवल मिलते हैं, फाउंडेशन कोर्स है, इंटरमीडिएट है और फाइनल है। फाइनल है जी। हर कोर्स के आपको सब्जेक्ट्स डिसाइड कर दिए जाते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं और एग्रीगेट मार्क्स में आप पास होते हैं। एक एग्जांपल हम फाउंडेशन कोर्स का ही ले लेते हैं कि हमें 4 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 400 मार्क्स हैं, 200 अपना एग्रीगेट लाना है और मिनिमम स्कोर आपका 40 होना चाहिए पर पेपर जी। ठीक है सर। अब पढ़ाई किस तरह से करें कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सके, इसके लिए आपको एक स्पेशल गाइडेंस की जरूरत होती है। जैसा आप भी जानते हैं, हमारे कई व्यूअर्स जानते हैं कि सीए के इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन होता है जी, कोर्स की पढ़ाई नहीं होती। वो आपको एम्पल्स नोट प्रोवाइड कर देते हैं जिसको आप स्टडी मटेरियल कहते हैं। इसके बाद तो कैंडिडेट किस तरह की तैयारी करना चाहता है ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब वो गाइडेंस किस तरह से लेना चाहता है, गाइडेंस के लिए आप एकेडमिक कोचिंग्स है, तो स्टूडेंट्स अपने गाइडेंस को किसी से भी ले सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस, डिसिप्लिन वर्क एंड एम्पल स्टडी, ये बच्चे को सक्सेसफुल बनाएंगे। बाकी तो फिर अब इफ एंड बट वाली चीजें तो काफी है मार्केट में कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपके। सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं कि सीए जो प्रोफेशन है, सीए का जो एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम है इन इंडिया। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये भी एक रूमर्स तो मैं नहीं कहूंगा इसको जी, ये सच्चाई है। ओके। कि सीए इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। इसको आप वर्ल्ड लेवल पे भी कंपेयर कर सकते हैं, तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन यूनिवर्स आल्सो। बट सर आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी के एग्जाम के लेवल को अगर कम करते हैं तो वो चार्म, वो पोजीशन, वो प्रोफेशनलिज्म उस कोर्स का रह जाता है क्या? आप भी एक शिक्षक हैं जी, अगर आप कोई चीज को आसान कर देते हैं तो क्या लगता है कि वो ज्यादा पॉपुलर हो जाती है? ये मेरा सवाल व्यूअर से भी है, आप जैसे प्रोफेसर से भी है। टफ बनाना ही इसका एक यूएसपी है। अगर सभी बच्चे इस एग्जाम को क्लियर आउट कर लेते हैं तो थोड़ा कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा ना। राइट, सुटेबल कैंडिडेट हो जो इस चीज को आगे ले जाए, जो इस प्रक्रिया को हम फॉरवर्ड कर सके, इसको हम पूरा तरह जज कर सके और इसको ईमानदारी से इस प्रोफेशन को निभा सके, इस तरह की चीजों के लिए हमें हर एक चीजें टफ करनी पड़ती है, जिसमें एक भाग एग्जाम का भी है। इसकी क्राइटेरिया पास होने की भी हमने जैसे आपको अभी अभी डिस्कस करके बताया कि 50% इज द पासिंग एग्रीगेट है, तो टफ तो होना ही है इसको।
बट क्या आपको ऐसा लगता है कि टफ होने की वजह से बच्चे इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं? तो फिर तो आईएएस एग्जाम की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए सर, राइट। जेई एग्जाम के तरफ भी नहीं होना चाहिए, नीट एग्जाम के तरफ भी नहीं होना चाहिए, और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर वो इजी हो तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको टफ बनाना ही जरूरी है। एंड मैंने बहुत बार अपने सेमिनार्स में बच्चों को समझाया है, डोंट बी इन अ रैट रेस, राइट। बी इन अ हॉर्स रेस। हॉर्स रेस, वाह क्या तो बात। आप घोड़े की दौड़ में दौड़ेंगे तो हारने के बाद भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा सर। तो इसको टफ रहने दीजिए, और ये कोई रूमर्स नहीं, जी। इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम वी हैव इन करंट सिनेरियो सर। सर फिर इतना कठिन एग्जाम पास होने के बाद में भी लोगों के मन में ये रहता है कि सीए का जो एग्जाम है वो उतना वर्दी नहीं है, आपको उतना पैसा नहीं मिलने वाला है, इतना मेहनत करें, इतना समय दें, और फिर भी अगर अपने को लाखों रुपए का पैकेज मिल रहा है तो उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आपका इस पे क्या टेक रहेगा? सर ये पहली बार सवाल मेरे सामने नहीं आया है, जी। कई पेरेंट्स ने भी ये मुद्दा उठाया हुआ है, बच्चे भी काफी दिन बाद बोलने आ जाते हैं कि सर कर तो रहे हैं बट ऐसा लगता है कि मार्केट में वो वैल्यू नहीं मिल रही है सीए को जो मिलनी जी जी, ऐसा भी हमने देखा है कि उनको एक नॉर्मल 60-70 हजार रुपए का मंथली सैलरी का पैकेज मिल रहा है जी, तो बाकी लोगों को भी मिल रहा है 60-70 हजार का मंथली सैलरी। करेक्ट सर। चलिए इस मुद्दे को थोड़ा सा हम डाइवर्ट करते हैं इस तरह से कि देयर इज वन रिचार्ज प्लान ऑफ मोबाइल, एक लिमिटेड है कि भाई 200 रुपए में आपको इतने कॉल मिलेंगे, और एक है बोलता है 200 रुपए में अनलिमिटेड कॉल मिलेंगे। आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे सर? तो वो ऑब्वियसली आप अनलिमिटेड की तरफ जाएंगे। तो सीए करना आप एक प्रोफेशनलिज्म समझ रहे हैं सर, तो इसको पैकेज में मत लाइए, लिमिटेड कैपेसिटी में मत लाइए सर। दिस गॉट अनलिमिटेड स्कोप टू अर्न मनी। सर आप बिजनेस करिए ना। राइट। अब हमें जैसे ही पेरेंट्स बोलते हैं कि सर फलाने के बच्चे को ना 25 लाख का पैकेज मिला है जी, तो मेरे बच्चे को कैसे मिलेगा? तो मैंने उस पेरेंट्स को समझाया कि जो 25 लाख का पैकेज दे रहा है आपका बच्चा वो क्यों नहीं बनना चाह रहा? आप 25 लाख पैकेज लेने वाले की कैटेगरी में क्यों आना चाह रहे हैं? 25 लाख देने वाले की कैटेगरी में आइए ना सर। राइट राइट। इज दैट ट्रू? राइट सर। तो हम सीए बना रहे हैं बच्चों को जॉब के लिए नहीं, प्रोफेशनल्स बना रहे हैं, एंड प्रोफेशनल कैन अर्न अनलिमिटेड मनी। कैन यू कंपेयर अ डॉक्टर्स इनकम विथ एनी जॉब ओरिएंटेड पीपल? नो सर, तो मैं वही बताने की कोशिश करो, ये पैकेज वाला प्रोफेशन है ही नहीं। आप इसको पैकेज में लिमिटेड बना रहे हैं। राइट। ये प्रोफेशन अनलिमिटेड वालों के लिए है। क्या बात। तो ये रूमर्स तो है सर, इसको पैकेज में मत डील कीजिए। आप कई क्लाइंट्स के जो इनकम टैक्स के मैटर्स को सॉल्व करते हैं, ये डिपेंड कि वो मैटर कितना बड़ा है, और उसके ऊपर आपको उस तरह का ऑडिट फीस मिलता है, राइट, कंसल्टेंसी फीस मिलता है। सी सीए इज द डॉक्टर ऑफ फाइनेंस, एंड फाइनेंस इज अ बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। तो आप कैसे मान सकते हैं कि सीए का पैकेज कम होगा सर? दे आर वेल्दी पीपल, आई विल से। सर सीए का जो बच्चा कोर्स के लिए प्रिपेयर करना चालू करता है उसे काफी समय लगता है, 7 साल 10 साल, कई बार फेल होता है, डिमोटिवेट होता है, समटाइम सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। एग्जैक्टली। तो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर, और इस पे आपका क्या ओपिनियन रहेगा? सर इसमें मैं आपको 2 फैक्टर की बात कर रहा हूं जी। पहला ये है कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। ना एक्सटर्नल फैक्टर जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा सीए बनने में, बच्चों को कई अटेम्प्ट ले लेते हैं वो। जी सर। मैंने बड़े मीम्स भी देखे रील्स में कि आप सीए हैं, तो बच्चे ने कहा हाँ, कितने अटेम्प्ट ने किया?
राइट। तो बच्चे ने कहा 3-4 अटेम्प्ट में। तो ना 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 ना, ये 3-4 अटेम्प्ट वाली बात नहीं, 3-4 साल बोलिए कि आपने उसमें दिए, ऐसा नहीं है सर। देखिए कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने फिर वही कहना है आपको कि आप जितना बढ़िया कर ले जाएंगे एकेडमिक, आप उतने जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट कर ले जाएंगे। बट मिनिमम 3.5 ईयर इस कोर्स को कंप्लीट करने में किसी भी बच्चे को लगेगा मिनिमम। नाउ मैक्सिमम इज डिपेंड अपॉन हिज कैपेसिटी, कि वो कितनी अच्छे से तैयारी करता है, कितने अच्छे से सब्जेक्ट को ग्रास्प कर रहा है, कितने अच्छे से वो सब्जेक्ट को पेपर में प्रेजेंट कर पा रहा है। राइट। इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो क्या प्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप को उस तरह से जिस तरह से हमें सीए के सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना है। बस यही एक चीज है जो उसके ड्यूरेशन को कम या ज्यादा कर सकती है। मिनिमम 3.5 ईयर, मैक्सिमम डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स कैपेसिटी। अब होता यह है कि कई लोग बोलते हैं कि नहीं तुमसे न हो पाएगा। राइट। अब इस तरह की अगर हम अगल बगल में चीजों को अपने मेंटेन करते हैं तो हम डिप्रेशन में जरूर आ सकते हैं। किसी को किसी के मेंटल एबिलिटी को जज करने के राइट्स नहीं है सर। उससे न हो पाएगा ये आप कैसे बता सकते हैं? राइट। उससे न हो पाएगा वो कोशिश करके देखिए, और कोशिश में अपने आप को वो जहां पे खड़ा पाता है, लगता है उसे कि थोड़े पुश की जरूरत है, हम कंप्लीट कर ले जाएंगे, इसमें 4 अटेम्प्ट की क्या बात है। और मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि सीए अब साल में 3 अटेम्प्ट में आ रहा है। वाह। जनवरी मंथ, मई मंथ एंड सितंबर। सो इस तरह से वो 3 स्लॉट में जब होता है तो उसका ड्यूरेशन काफी कम हो सकता है अगर वो अपने अटेम्प्ट्स को अच्छे से क्लियर कर ले जाए। सर जो सीए के बच्चे हैं, जो सीए एस्पिरेंट्स हैं, उनका कोई। नमस्कार दर्शकों, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर जो मेरे मन में आता है, और न जाने कितने स्टूडेंट्स दर्शकों के मन में भी ये सवाल आता होगा कि इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आप सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अनिल द्विवेदी जी से, जो पिछले 25 वर्षों से शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं। सर के गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों ने प्रोफेशनल एग्जाम्स क्रैक किया है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो सीए परस्यू करना चाहते हैं, पर उनके मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं। मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि सीए का एग्जाम बहुत टफ है, सीए करने के लिए कुछ स्पेशल स्किल आपके अंदर होना चाहिए, आपको 12 घंटे 15 घंटे का पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हमने और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक एक्सपर्ट से जानते हैं सीए के बारे में जो रूमर्स फैला हुआ है उसके बारे में कितनी सच्चाई है। अनिल सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार व्यूअर्स, और नमस्कार राजेश जी। नमस्कार सर। धन्यवाद, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसपे मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि ये सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और जो भी इस तरह की बातों से रिलेट करते हैं वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। सर, आज हम लोग विषय पे चर्चा कर रहे हैं रूमर्स अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सर, क्या कारण है कि जो सीए में बच्चे अपीयर करते हैं उनका रिजल्ट बहुत कम आता है, और इसकी वजह से क्या यही कारण है बच्चे सीए के लिए जाने से घबराते हैं? सर, सबसे पहले मैं आपके एक शब्द को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे कहा रूमर्स। जी सर। रूमर्स क्यों होते हैं? अगर आपको किसी चीज की जानकारी होगी तो रूमर्स कहलाया ही नहीं जाएगा। सही बात है। यानी कि हमें इस कोर्स के बारे में जानकारी कम है, तभी कई सारी अफवाहें या रूमर्स फैली हुई है। अब हम एकेडमिक में जैसे देखते हैं कि कॉमर्स का बच्चा करियर ओरिएंटेड में क्या कर सकता है, तो हम फटाक से बोल देते हैं सीए कर सकता है, राइट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा हमारी सोच कुछ आगे बढ़ नहीं पाती।
फिर इसको कट शॉर्ट करने के लिए हम देख रहे हैं कि इस समय काफी प्रोफेशनल कोर्सेस अवेलेबल हैं जो compete कर रहे हैं सीए के साथ कॉमर्स फील्ड में। तो बेसिकली रूमर्स क्रिएट होना तब चालू हो रहा है कि जब हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपके क्वेश्चंस के थ्रू हम जानकारी पूरी की पूरी प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि ये रूमर्स कम होकर नॉलेजेबल चीजें ज्यादा मार्केट में आए। बिल्कुल सर। आप अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। सर मेरा तो पहला ही प्रश्न यही होगा कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से सीए का जो रिजल्ट है बहुत कम बच्चे पास होते हैं और ये डर के कारण बच्चे सीए परस्यू करने से डरते हैं। सर ये सवाल काफी वाजिबी है। बिल्कुल सर। होता ये है ना सर कि रिजल्ट्स परसेंटेज में काउंट हो रहे हैं बिल्कुल। कि भाई अगर 10 लाख बच्चे बैठे हैं उसमें से हमारे 10,000 बच्चे पास हुए तो चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंटेज रिजल्ट लगा। हम इस पर ना फोकस करके हम देखते हैं कि सक्सेस रेट ऑफ द स्टूडेंट इन द एग्जाम कैसा है। यहाँ पे हम आपको पहली चीज बता दें कि कोई लिमिटेड सीट नहीं है। राइट। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसमें बच्चों के लिए लिमिटेड सीट्स दे दी जाती है। सीए कोई लिमिटेड सीट वाला एग्जाम नहीं है, अनलिमिटेड है। आप हमारा एक बार क्लियर करिए और आप सीए बन जाइए। हमने कभी नहीं कहा है कि सीए में आपको 1000 लोगों को ही पास करना है। राइट। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। करेक्ट। अब बच्चे पास नहीं हो रहे हैं तो इसका जो कहते हैं ना कि इल्जाम हम सीए कोर्स को कैसे दे सकते हैं। अब पास नहीं होने की कई वजह है, उसके बारे में चर्चा हम शायद आज यहाँ पे नहीं करेंगे, बट हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम रिजल्ट निकालिए तो आप 100% आपको सीए का क्वालिफिकेशन भी मिल सकता है। ये तो डिपेंड होता है कि कैंडिडेट किस तरह से उस एग्जाम को अपियर कर रहा है। तो ये अफवाह तो बिल्कुल गलत है कि हमारा रिजल्ट कम आता है। अगर मैं कंपेयर करने पर आ जाऊं तो आप जेई के रिजल्ट को देख लीजिए और आईआईटी के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, उसका 1% रिजल्ट है सर, और हम वहां पे भी आगे निकल रहे हैं कि हमारा 10% रिजल्ट तो एटलीस्ट मिल जाता है। बट ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कोई कंपैरिजन में नहीं जाना चाह रहा हूं। कैंडिडेट अगर पूरे के पूरे पास होते हैं तो हम पूरे 100% रिजल्ट के साथ आते हैं। सो इट्स अ क्लियर कट रूमर्स कि यहाँ पे कोई कहते हैं ना कि रिजल्ट कम लगता है जी, बच्चे पास कम होते हैं। राइट। रिजल्ट कम लगता है, ये सेंटेंस ठीक नहीं है सर। जी सर। तो सर आपके हिसाब से जो बच्चे सीए के लिए जाना चाहते हैं जी, उनको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए जी, जिससे कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए और जो उनका सपना है कि हमें एक सीए बनना है, तो कैसे संभव हो सकता है सर? सर मैं पहली जानकारी ये दे दूं कि जैसे सीए में आपको 3 लेवल मिलते हैं। फाउंडेशन कोर्स है, इंटरमीडिएट है और फाइनल है। जी। हर कोर्स के आपको सब्जेक्ट्स डिसाइड कर दिए जाते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं और एग्रीगेट मार्क्स में आप पास होते हैं। एक एग्जांपल हम फाउंडेशन कोर्स का ही ले लेते हैं कि हमें 4 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 400 मार्क्स हैं, 200 अपना एग्रीगेट लाना है और मिनिमम स्कोर आपका 40 होना चाहिए पर पेपर। जी, ठीक है सर। अब पढ़ाई किस तरह से करें कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सके, इसके लिए आपको एक स्पेशल गाइडेंस की जरूरत होती है। जैसा आप भी जानते हैं, हमारे कई व्यूअर्स जानते हैं कि सीए के इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन होता है जी, कोर्स की पढ़ाई नहीं होती। वो आपको एम्पल्स नोट प्रोवाइड कर देते हैं जिसको आप स्टडी मटेरियल कहते हैं। इसके बाद तो कैंडिडेट किस तरह की तैयारी करना चाहता है ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब वो गाइडेंस किस तरह से लेना चाहता है, गाइडेंस के लिए आप एकेडमिक कोचिंग्स है तो स्टूडेंट्स अपने गाइडेंस को किसी से भी ले सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस, डिसिप्लिन वर्क एंड एम्पल स्टडी, ये बच्चे को सक्सेसफुल बनाएंगे।
बाकी तो फिर अब इफ एंड बट वाली चीजें तो काफी है मार्केट में कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपके। सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं कि सीए जो प्रोफेशन है, सीए का जो एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम है इन इंडिया। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये भी एक रूमर्स तो मैं नहीं कहूंगा इसको, जी। ये सच्चाई है ओके। कि सीए इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। इसको आप वर्ल्ड लेवल पे भी कंपेयर कर सकते हैं, तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन यूनिवर्स आल्सो। बट सर, आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी के एग्जाम के लेवल को अगर कम करते हैं तो वो चार्म, वो पोजीशन, वो प्रोफेशनलिज्म उस कोर्स का रह जाता है क्या? आप भी एक शिक्षक हैं, जी। अगर आप कोई चीज को आसान कर देते हैं तो क्या लगता है कि वो ज्यादा पॉपुलर हो जाती है? ये मेरा सवाल व्यूअर से भी है, आप जैसे प्रोफेसर से भी है। टफ बनाना ही इसका एक यूएसपी है। अगर सभी बच्चे इस एग्जाम को क्लियर आउट कर लेते हैं तो थोड़ा कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा ना। राइट, राइट। वैल्यू कम हो जाएगी। सुटेबल कैंडिडेट हो जो इस चीज को आगे ले जाए, जो इस प्रक्रिया को हम फॉरवर्ड कर सके, इसको हम पूरा तरह जज कर सके और इसको ईमानदारी से इस प्रोफेशन को निभा सके, इस तरह की चीजों के लिए हमें हर एक चीजें टफ करनी पड़ती है, जिसमें एक भाग एग्जाम का भी है। इसकी क्राइटेरिया पास होने की भी हमने जैसे आपको अभी अभी डिस्कस करके बताया कि 50% इज द पासिंग एग्रीगेट है, तो टफ तो होना ही है इसको। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि टफ होने की वजह से बच्चे इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं? तो फिर तो आईएएस एग्जाम के तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए सर, जेई एग्जाम के तरफ भी नहीं होना चाहिए, नीट एग्जाम के तरफ भी नहीं होना चाहिए, और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर वो इजी हो तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको टफ बनाना ही जरूरी है। एंड मैंने बहुत बार अपने सेमिनार्स में बच्चों को समझाया है, डोंट बी इन अ रैट रेस, बी इन अ हॉर्स रेस। तो आप घोड़े की दौड़ में दौड़ेंगे तो हारने के बाद भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा सर। तो इसको टफ रहने दीजिए, और ये कोई रूमर्स नहीं, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम वी हैव इन करंट सिनेरियो सर। सर फिर इतना कठिन एग्जाम पास होने के बाद में भी लोगों के मन में ये रहता है कि सीए का जो एग्जाम है वो उतना वर्दी नहीं है, आपको उतना पैसा नहीं मिलने वाला है, इतना मेहनत करें, इतना समय दें, और फिर भी अगर अपने को लाखों रुपए का पैकेज मिल रहा है तो उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आपका इस पे क्या टेक रहेगा? सर, ये पहली बार सवाल मेरे सामने नहीं आया है जी। कई पेरेंट्स ने भी ये मुद्दा उठाया हुआ है, बच्चे भी काफी दिन बाद बोलने आ जाते हैं कि सर कर तो रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि मार्केट में वो वैल्यू नहीं मिल रही है सीए को जो मिल। जी जी, ऐसा भी हमने देखा है कि उनको एक नॉर्मल 60-70 हजार रुपए का मंथली सैलरी का पैकेज मिल रहा है जी, तो बाकी लोगों को भी मिल रहा है 60-70 हजार का मंथली सैलरी। करेक्ट सर। चलिए इस मुद्दे को थोड़ा सा हम डाइवर्ट करते हैं इस तरह से कि देयर इज वन रिचार्ज प्लान ऑफ मोबाइल। एक लिमिटेड है कि भाई 200 रुपए में आपको इतने कॉल मिलेंगे, और एक है बोलता है 200 रुपए में अनलिमिटेड कॉल मिलेंगे। आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे सर? तो वो ऑब्वियसली आप अनलिमिटेड की तरफ जाएंगे। तो सीए करना आप एक प्रोफेशनलिज्म समझ रहे हैं सर, तो इसको पैकेज में मत लाइए, लिमिटेड कैपेसिटी में मत लाइए सर। दिस गॉट अनलिमिटेड स्कोप टू अर्न मनी। सर आप बिजनेस करिए ना। अब हमें जैसे ही पेरेंट्स बोलते हैं कि सर फलाने के बच्चे को ना 25 लाख का पैकेज मिला है जी, तो मेरे बच्चे को कैसे मिलेगा? तो मैंने उस पेरेंट्स को समझाया कि जो 25 लाख का पैकेज दे रहा है, आपका बच्चा वो क्यों नहीं बनना चाहता? आप 25 लाख पैकेज लेने वाले की कैटेगरी में क्यों आना चाह रहे हैं?
राइट 25 लाख देने वाले की कैटेगरी में आई है ना सर। राइट राइट इज दैट ट्रू? राइट सर। तो हम सीए बना रहे हैं बच्चों को जॉब के लिए नहीं, प्रोफेशनल्स बना रहे हैं, एंड प्रोफेशनल कैन अर्न अनलिमिटेड मनी। कैन यू कंपेयर अ डॉक्टर्स इनकम विथ एनी जॉब ओरिएंटेड पीपल? नो सर, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये पैकेज वाला प्रोफेशन है ही नहीं। आप इसको पैकेज में लिमिटेड बना रहे हैं, राइट ये प्रोफेशन अनलिमिटेड वालों के लिए है। क्या बात तो ये रूमर्स तो है सर, इसको पैकेज में मत डील कीजिए। आप कई क्लाइंट्स के जो इनकम टैक्स के मैटर्स को सॉल्व करते हैं, ये डिपेंड कि वो मैटर कितना बड़ा है, राइट और उसके ऊपर आपको उस तरह का ऑडिट फीस मिलता है, राइट कंसल्टेंसी फीस मिलता है। सी सीए इज द डॉक्टर ऑफ फाइनेंस, एंड फाइनेंस इज अ बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। तो आप कैसे मान सकते हैं कि सीए का पैकेज कम होगा? दे आर वेल्दी पीपल, आई विल से। सर सीए का जो बच्चा कोर्स के लिए प्रिपेयर करना चालू करता है जी उसे काफी समय लगता है, 7 साल 10 साल, कई बार फेल होता है, डिमोटिवेट होता है, समटाइम सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। एग्जैक्टली। तो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर, और इस पे आपका क्या ओपिनियन रहेगा? सर, इसमें मैं आपको दो फैक्टर की बात कर रहा हूं जी। पहला है ये है कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। ना एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा सीए बनने में, बच्चों को कई अटेम्प्ट ले लेते हैं वो। जी सर। मैंने बड़े मीम्स भी देखे रील्स में कि आप सीए हैं, तो बच्चे ने कहा हाँ, कितने अटेम्प्ट ने किया? राइट। तो बच्चे ने कहा 3-4 अटेम्प्ट में। तो ना 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 ना, सीए 3-4 अटेम्प्ट वाली बात नहीं, 3-4 साल बोलिए कि आपने उसमें दिए। ऐसा नहीं है सर,